हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है कास्टनर कैल्नर सेल के प्रयोग द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक निर्माण का वर्णन कीजिए और यह निम्न के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यानी एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये आपको बताना है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि कास्टनर कैल्नर, इस सेल में क्या होता है, इस सेल के अंदर होता क्या है, सांद्र सांद्र NaCl विलयन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसमें जो मरकरी है, जिसमें Hg कैथोड के रूप में तथा कार्बन रोड को एनोड के रूप में उपयोग लिया जाता है, एनोड के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर NaCl है, वो पानी में जाएगा, वाटर में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, Na प्लस और क्या बना लेगा, Cl माइनस पे। ठीक है, तो अब अगर आपके पास में देखा जाए तो कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर जो सोडियम आयन है वो आपके पास में क्या हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन है, क्या करेंगे, दो ये है, तो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, है ना, और यहाँ पर क्या बना लेंगे, सोडियम अमलगम बना लेंगे, NaHg का क्या करेंगे, निर्माण कर लेंगे यहाँ पर। तो ये आपके पास में होगा, कहाँ पर होगा, कैथोड के ऊपर होगा, यहाँ पर Hg हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर आपके पास में देखा जाए एट एनोड के ऊपर, तो एट एनोड के ऊपर होगा क्या, जो दो Cl माइनस है वो क्या हो जाएगा, आपके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और Cl2 गैस क्या हो जाएगी, आपके पास में इवोल्व हो जाएगी बाई डोनेटिंग दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, दान कर देगी। ठीक है, अब जो बनने वाला सोडियम अमलगम है, ये जो सोडियम अमलगम है, ये अमलगम बन गया है, अमलगम अमलगम बन गया है। अब सोडियम अमलगम है वो आपके पास में NaHg है, सोडियम अमलगम है, इसकी अभिक्रिया जब आपके पास में वाटर से करवाई जाती है तो यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्या हो जाता है, H2 गैस है वो क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। तो यहाँ से इस तरीके से क्या हो गया, आपके पास में NaOH का क्या हो गया, निर्माण हो गया है। तो यही आपके पास में औद्योगिक विधि है जो कास्टनर कैल्नर सेल में उपयोग में ली जाती है। अब अगर हम NaOH की अभिक्रिया है ना, तो यहाँ पर अगर अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ में, NaOH की Al से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर NaOH की एल्यूमिनियम से अभिक्रिया को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एल्यूमिनियम ले लिया जाता है और यहाँ पर NaOH ले लिया जाता है और साथ में आपके पास में वाटर होगा, और जब इससे अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2, और साथ में होता है आपके पास में H2 गैस है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से H2 गैस है वो क्या होती है, आपके पास में बाहर निकलेगी, यहाँ पर H2 गैस है वो क्या हो जाएगी, आपकी बाहर निकलेगी, तो H2 गैस। अब अगर इसको बैलेंस करते हैं हम, तो बैलेंस करने पर आता है यहाँ पर दो एल्यूमिनियम, दो H2O, यहाँ पर आ जाएगा 2 H2O, यहाँ पर 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 3H2 गैस। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन होती है जिसके अंदर अपने पास में सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट नेट का निर्माण होता है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।